नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग भोपाल से होके आए हैं मंगलवार को। उसके बाद हमारी एक टीम जो कि कामनी मैडम और बाकी उनकी टीम गई थी, उन्होंने भी मुलाकात की। जैसे कि हम लोग मंगलवार को गए थे, वहाँ पे शुक्ला जी के जो पीए हैं उनके द्वारा हमें शिक्षा मंत्री से मिलने का ये अवसर प्राप्त है कि हम जाके और उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी वेदनाओं को प्रकट कर सकते हैं। यही फिर जब हमारी दूसरी टीम गई तो विश्वास सारायण जी के द्वारा भी हमें इसी तरह का अवसर प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर को हम बिल्कुल चूकना नहीं चाहते, तो इस अवसर को भुनाने के लिए हमारी रीवा की टीम, जो कि आशीष श्रीवास्तव सर के नेतृत्व में भोपाल जा रही है। हमारे रीवा से अरुणेंद्र सर जा रहे हैं, जयशंकर सर जा रहे हैं और भी रीवा के कई मेंबर हैं जो जा रहे हैं। और इस बार अब भोपाल बनेगा रीवा, और दमदार तरीके से अपनी जो मांग है वो रखी जाएगी, क्योंकि आशीष सर एक ऐसे हमारे लीडर हैं जो कि अपनी बात को पूरे साक्ष्य के साथ रखते हैं। ऐसा शायद हो सकता है कि अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आशीष सर थोड़ा लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब जो है हमें हमारा जो रिक्त पदों में भर्ती है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमें इसी तरह के लीडर की ज़रूरत है जैसे कि आशीष सर है। बेधड़क, बेवाक, किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं, कैसे अधिकारियों से बात करना है, कैसे नेताओं से बात करना है, ये क्वालिटी आशीष सर में है, जो कि मैंने पहचाना है। कहते ना कि सोने की पहचान केवल जौहरी ही कर पाता है, और वो सोना हमारे आशीष सर है। तो इसलिए अब रीवा की टीम का आप सभी जितने भी साथी हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से जहाँ से आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। आशीष सर के नेतृत्व में भोपाल में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की जाएगी और वल्लभ भवन में जाके अपने मुद्दों को पुनः उठाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री से तो मिलना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ वल्लभ भवन में जाके जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारीगण हैं उनको भी अवगत कराना है और उनसे भी अपनी मांग को पूर्ण करवाना है, क्योंकि जो हम ये बोल सकते हैं कि एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उसको भी दूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये जो मांग है वो जायज़ है। रिक्त पदों में भर्ती पूर्णतः जायज़ है। एनसीएफ के नियमानुसार किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में एनसीएफ का पूर्णतः पालन किया जाएगा। तो इसलिए ये पूरी मांगों के साथ जब दो परीक्षा पास हमारे शिक्षकगण बैठे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चला सकते हैं। न्यायालय ने भी एक आदेश जारी किया था, आप सभी ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। जो भी हमारे शिक्षकगण हैं जो अवेयर हैं उन्होंने भी ये पढ़ा होगा कि बीच में एक आदेश आया था कि जब तक एक भी कैंडिडेट या एक भी अभ्यर्थी वेटिंग में है तब तक सरकार कोई अन्य भर्ती नहीं ला सकती है। पहले उस वेटिंग लिस्ट से शिक्षकों या अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा, उसके बाद ही कोई अन्य भर्ती चलाई जा सकती है। तो जो ये हमारे मन में एक भ्रम है कि 2025 दिसंबर में पात्रता परीक्षा आ रही है, तो मैं ये अब आपको स्पष्ट कर दूं कि पहले हमारी ज्वाइनिंग होगी। पहले 2023 के चयन परीक्षा पास अभ्यर्थियों को पद दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य भर्ती और पद आएंगे। तो इसलिए आप सभी अब जान झोंक दीजिए, जिस तरह से हम लोगों ने रीवा में जान झोंका है और रीवा की टीम पुनः भोपाल में जाके अब भोपाल की धरा को रीवा बनाएगी। तो इसके लिए आशीष सर का आप सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करिए, क्योंकि आशीष सर में वो हर एक क्वालिटी है जो कि हमारे रिक्त पदों में भर्ती कराने के लिए पूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से रीवा की टीम आशीष सर के नेतृत्व में, अरुणेंद्र सर, आशीष और हमारे रीवा के आशीष सर, जयशंकर सर के नेतृत्व में जा रहे हैं, आप सभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आशीष सर का साथ दीजिए, जिससे कि हमारी मांग जो है वो प्रबलता के साथ पूर्ण की जा सके। तो चलिए दोस्तों, इसी विचार के लिए मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये जो विचार है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी के इस छोटे छोटे प्रयास से ही हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी,
क्योंकि हर दिन जब तक हमारी वेटिंग नहीं आ जाए तब तक लगातार हमें प्रयास करना है, और ये छोटे छोटे प्रयास ही हमें शिखर पर पहुंचा देंगे। जैसे कहते हैं ना कि हर एक दिन का छोटा छोटा प्रयास एक दिन बड़ा बन जाता है। आप दशरथ मांझी को देखिए, उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया, नहीं मैं यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, तो उन्होंने रास्ता बनाया। उसी तरह से हमारे आशीष सर भी हैं, वो दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कई बार बोला, हाँ मैं देर आया लेकिन दुरुस्त आया हूँ, और इस बार मैं करके दिखाऊंगा, आप सभी के लिए, आप सभी का अधिकार दिला के रहूँगा। तो हमें अब आशीष सर का मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। सोमवार को शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग पहुंच सकते हैं, आसपास के और दूर के जो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि टीम बाय टीम अभी आशीष सर ने ये कमान संभाली है, आगे चल के फिर और भी हमारे सर सामने आएंगे, ये कमान संभालेंगे। तो आप सभी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, आशीष सर का मनोबल ऊंचा करिए और भोपाल की धरा पर सोमवार को अवश्य पहुँचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।